मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, आप यदि अपने भीतर के भय को निकाल देते हैं, उस भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यदि आप अंदर से आत्मविश्वास से भर जाते हैं, तो निस्संदेह मानो कि आपको तो सफल होना ही है। तो व्यर्थ की जो डर है उसे बाहर निकालिए, उसे बाहर आ जाइए, उस डर को आप हथियार बनाइए। जिस तरह सबको भीतर से कभी डर सता जाए कि शायद मैं सफल ना हूँ, उस समय आप भीतर से यह बात बोलिए कि मुझे तो सफल होना ही है, मैं तो सफल हो ही चुका हूँ, मेरी सफलता में कोई बाधा नहीं है, मेरी सफलता में कोई शंका ही नहीं है, राय रत्ती की शंका नहीं है। और इस भाव को लेकर के, इस संबल को लेकर के, इस प्रयास के साथ करें कि मैं सफल तो हो ही हूँ, मैं सफल ही हूँ, सिर्फ मुझको कर्म करना है, मेरी सफलता तो सुनिश्चित है, सिर्फ मुझको अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म करना है, सफलता तो मेरे साथ ही है, सिर्फ मुझको अपने हिस्से का काम करना है। मित्रों, यदि इस भाव को आप बना लेते हैं और अपना जो बेस्ट है वो देते हैं, तो सफल तो होना ही है। होता क्या है, बचपना से ही घर वाले आपके उपद्रव से तंग आकर के कोई चीज़ों से, अज्ञात चीज़ों से आपके मन में एक भय बना दी जाती है कि देखो उधर मत जाना, भूत है, देखो वो कोई बाबा आया है झोली वाला ले जाएगा, देखो ऐसा मत करो तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे तो चोट आ जाएगा, चोट आएगा तो तकलीफ होगा, देखो तुम ये नहीं कर सकते, तुम बड़े होने के बाद कर लेना, देखो तुम्हारी अभी उम्र नहीं हुआ है, देखो तुम अभी नाजुक हो, देखो तुम इतने कठोर काम कैसे कर सकते हो, देखो तुमको भूख न लगे खाना खाइए, प्यास न लगे। मतलब आपको तपश्चर्या बनने में रोक दी जाती है, आपकी जिज्ञासाओं को डर में बदल दी जाती है, आपकी कृतियों को डर में बदल दिया जाता है और आपको एक गुड बॉय बनाने के चक्कर में, एक शांत और सीधा साधा लड़का लड़की बनाने के चक्कर में आप उनके आज्ञाकारी एक मशीन, कठपुतले और गुड्डे गुड्डियाँ, मुन्ने मुन्नियाँ, चुन्नू मुन्नू बनाने के चक्कर में हम माता पिता आपको तरह तरह के आपके भीतर में न जाने कितने प्रकार के डर बैठा देते हैं। मित्रों, ये जो फोबिया होता है, ये जो एक बार मन में बैठ गया बचपना में, एक बार दिलो दिमाग में हावी हो गया, तो वो आपके कालांतर में आपके हर कार्यों को बाधा उत्पन्न करता है। मसलन मान लीजिए आपको बचपना में आंगन में आने से डरा दिया गया, बाथरूम में जाने से डरा दिया गया, अकेले शौच करने से डरा दिया गया, आप रात्रि काल में जिंदगी भर में आप उस वक्त को डरते रहेंगे। अब जैसे अंधेरे में जाएंगे तो एक अज्ञात भूत की साया, एक अज्ञात डर, एक अज्ञात भय आपको घेर लेगा और आपको महसूस होगा वो डर, उसकी पीड़ा असली होगी, उसका प्रतिफल असली होगा। बस कुछ नहीं होगा तो वो भूत नहीं होगा, लेकिन उसका परिणाम असली होगा। मित्रों, ये जो फोबिया बन जाता है बचपना से कि तुम ये खाओगे तो सर्दी हो जाएगा, तुम ऐसे मत नहाओ पानी लग जाएगा, तुमको फीवर आ जाएगा, तुम ये मीठा खाओगे तो तुमको ये हो जाएगा, तुम खट्टा नहीं खा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम धूल कण में जाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, धुआं से तुम जरा बाहर रहो, धूल से जरा बाहर रहो, धूप में मत जाओ, स्किन खराब हो जाएगा, तुम उससे ऐसे कैसे आप हंस सकते हो, मेहमान आए हैं, आप तो जोरदार चीखिए मत, हंसिए मत, रोइए मत। मतलब छोटी 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 इतनी ढेर सारी चीज़ें आपके ऊपर ऐसे काटते 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 छाँटते काटते छाँटते, जो आप जंगली के जो फूल थे, जो डेफोडल थे, जो हंसते खिलखिलाते जो आपकी विचारधारा था, जो अंदर का आपका सुगंध था, उस सब को पैर को कतर दी जाती है। और सुविधाएं के नाम पर आपको इतनी ज़्यादा सुविधा दे दिया जाता है कि आप संघर्ष करना नहीं जान पाते। यही कारण है असफल होने का। लेकिन जो व्यक्ति, जो बंदा संघर्ष करना सीख गया, जान गया कि उनको वह तपस्या करना है, फिर उसके सफल होने में देर नहीं लगती। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर पैदल चलना है, आप दुनिया भर की सुविधाओं को पकड़ कर चलोगे तो तकलीफ तो बढ़ेगी, हो सकता है कि चल भी ना पाओ। लेकिन आप यदि अभ्यास कर लिए, 10 किलोमीटर रोज चलने का अभ्यास ही कर लिए, पूरी सुविधाओं को त्याग करके, पूर्णतः से अप्राकृतिक होकर के, एक नेचुरली स्वभाव से यदि आपने अभ्यास कर लिया, तो फिर आपके लिए 1000 किलोमीटर चलना भी बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि आपने पूर्णतः वह नैसर्गिक गुणों को अपनाया है और अंदर से भय निकाल दिया है कि रास्ते में मुझे क्या होगा, मैं चलूँगा तो मेरे पैर में क्या होगा, ये होगा वो। बहुत सारे जो शंकाओं का जो बादल है
वो छट चुका होगा। और जैसे ही आप प्रकाश में देखेंगे तो आपको आपकी सफलता दिखेगी मित्र। आप अपने अंदर का जो छोटे छोटे फोबिया उसको निकालते जाइए। मैं एक मित्र की छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात खत्म करूँगा। मेरे एक मित्र है, वह जब भी कोई काम करने जाता है तो उसको ऐसा लगता है, उसके घर ने बोला था कि कभी खाली पेट कहीं मत जाना, कुछ खा के जाना। तो रास्ते में क्या मिलता है, कुछ खा के जाना मतलब स्वाभाविक रूप से हमारे भारत देश के गली मोहल्ले में आपको छोटे से लेकर के बड़े तक होटल मिलेंगे जहाँ समोसे मिलेंगे, आलू गुंडे मिलेंगे, भजिया मिलेंगे। अब उस व्यक्ति के एक स्वभाव बन गया बचपन से कि कहीं जाना है तो वो समोसा खा लेता है। तो उन्होंने बताया कि वो जब भी परीक्षा में जाता है तो जिस जिस पेपर में वो बिना समोसा खाया गया है तब तब वो पेपर बिगड़ गया है। जबकि उस पेपर को जानता था, अच्छा कर सकता था, बढ़िया हल कर सकता था, पर मन के भीतर में एक डर बैठ गया, अरे यार आज मैं खाली पेट आया हूँ, मैंने आज समोसा नहीं खाई, अब मेरा तो गया आज का पेपर। और वो गया के चक्कर में चला जाता है। वैसे एक हम बड़े काम करने जा रहे थे, एक बेहतरीन काम। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और मुझको बोला कि भाई मैं 10 मिनट में आता हूँ, इस होटल से एक समोसा लेकर। मैं बोले एक समोसा लेकर? बोले हाँ, क्योंकि मेरे मन में एक फोबिया हो गया है कि यदि मैं बिना समोसा खाए मैं एक काम को करूँगा तो मेरा काम संपन्न नहीं होगा, फेल हो जाऊँगा। तो मैं इस पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आप कुछ भी समझो, मुझे दक्कन समझो, अंधविश्वासी समझो, डरपोक समझो, कुछ भी समझो, लेकिन मैं ये समोसा खा ही लेता हूँ। मित्र वो समोसा खा लिया, उसने काम किया, कॉन्फिडेंस से काम था उसका, बहुत अच्छा काम था, सफल होना ही था। तो अगले बार मैंने एक चीज़ समझा कि इसको सफल करने के लिए इसके फोबिया को निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, निकालना ज़रूरी है। तो जैसे वह समोसा लेकर के आया, मैंने उसके समोसा को लूटा और फेंक दिया, लूटा और फेंक दिया। और अब उसका तो काम तो करना ही था, हमारे पास दूसरा समोसा खरीदने का कोई जगह नहीं था, समय नहीं था, क्योंकि हम शहर छोड़ चुके थे। हम एक ऐसे जगह में थे जहाँ एक कप चाय भी मिलना मुनासिब नहीं था, वहाँ कुछ भी बिकने का सवाल ही नहीं था, पर काम तो वही था। अब वह काम भी सफल हुआ। जब सफल हुआ तब मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक विजय का भाव आ गया था और उसके अंदर का उसने भय को जीत लिया था। बोले कि वाह, आपने साहस किया और मनोबल को मेरे बढ़ाया और मुझे समझाया कि वो समोसा महत्वपूर्ण नहीं था। भीतर में जब हमारी जठराग्नि बढ़ जाती है तो हमारे मन में एक अलग अजीब तरह से ख्याल उत्पन्न होते हैं, एक भय उत्पन्न हो जाता है। ये बचपन का भय है जिसको आपको तोड़ देना चाहिए। तो मित्रों, आपके भी जीवन में, बचपन में, आपके भी घरों में आपको दुलार करने के कारण, आपको प्रेम करने के कारण, आपके सुंदर बनाने के कारण, आपको गुड बॉय बनाने के कारण, आपको गुड गर्ल बनाने के मकसद से आपके माता पिता ने खूब आपको प्रेम किया है। इस प्रेम के चाशनी में आपको तमाम तरह की फोबिया ला करके दे दिया है, भय से ग्रसित कर दिया है। तो मित्रों, आप उसको समझिए। जैसे ही आप समझेंगे और अपने आप को एक बार साहस करेंगे इससे बाहर निकलने का, उसको सम्यक दृष्टि से देखना, सम्यक बोध से देखना, सम्यक समझ से देखना और भीतर में डर को मत आने देना। और धीरे धीरे यह डर आपका जैसे से निकलेगा, आप सफल तो होना ही है, आपका वह कार्य सफल हो ही चुका है। बस ये है कि आपको अपने फोबिया से बचना है, आपके डर को समझना है और डर को बाहर करना है। मित्र, फिर छोटे बातों को लेकर के हम आते हैं। ये जीवन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि एक बार समझ गए तो फिर सफलता जीवन भर मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।